राम राम। आजकल धन का अभाव काफी घरों में देखने को मिल रहा है। या तो कमाई कम है, खर्चे अधिक है, तरक्की हो नहीं पा रही, धन जुड़ नहीं पा रहा। अगर ये सब हो जाए तो बीच में एकदम से कर्जा आ जाता है, कर्जा उतारते हैं फिर से कर्जा आ जाता है। तो ये सब स्थितियां एकदम से विकराल रूप क्यों धारण करती जा रही हैं? तो इसके पीछे ना एक मुख्य कारण है और एक इसका उपाय है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, पिछले कुछ समय में बहनें और बेटियां जिनकी शादियां हुई, जब वह अपने घर से विदा हुई तो उनकी शादी जिस होटल में, जिस पैलेस में या फिर रिजॉर्ट में रखी गई थी, वहीं से उनको विदा कर दिया गया। बेटी को विदा करते हुए एक रस्म होती है कि चावल अपने पीछे फेंकते हुए बेटी विदा होती है। इससे क्या होता है कि चावल जो होते हैं वो लक्ष्मी स्वरूप होते हैं। बेटी इस मानसिकता के साथ वह चावल अपने घर के पीछे फेंकती हुई विदा होती है कि इस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी ना आए। अब चाहे बेटी हो या बहन हो, है ना, जब इनकी शादी हो जाती है तो यह शुक्र बन जाती हैं। तो जब शुक्र बनती हैं तो विदा होते हुए ये लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, है ना। बेटी पहले होती है या बहन होती है तो वो बुध का स्वरूप होती है, लेकिन शादी हो गई वह शुक्र बन गई, यानी कि लक्ष्मी का स्वरूप। तो लक्ष्मी के प्रतीक ही चावल माने गए हैं, अक्षत, है ना। तो वो अपने घर में पहले जहां से वह विदा हो रही है अपने माता पिता के घर से, वहां पर चावल फेंकती है कि इनका घर ना अन्न और धन से भरा रहे, कभी भी कमी ना आए। लेकिन बेटियां घर से विदा ही नहीं हो रही। आप चाहे दूसरे शहर में जाके शादी करें, लेकिन एक संकल्प ले लें कि कुछ भी हो जाए, आप निवेदन कर लें कि बेटी तो हम घर से ही भेजेंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई साहब, आपने अपनी बेटी को अगर अपने घर से इस रस्म के साथ विदा ना किया ना, तो बेटी के जाने के बाद आपके घर में धन की तंगी आनी निश्चित है। क्योंकि पिछले समय में यही सब तो हुआ, हमने यही प्रथा निभानी बंद कर दी। तो अब इस प्रथा को दोबारा से शुरू करिए, अवेयर होइए इस बारे में, ठीक है ना। तो इससे इसके बारे में बात करिए सभी से। तो एक बात तो ये हो गई कि हमने इस प्रथा को जारी रखना है, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है। हो सकता है आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हो, उनके घर में किसी बहन बेटी की शादी हो, पड़ोस में हो, रिश्तेदारी में हो। देखिए, किसी को ज्ञान देंगे ना, कर भला हो भला अंत भले का भला, तो आपका भी भला हो जाएगा। तो ज्ञान आगे भी बांटिए। और अगर घर में शादी है तो ये बदलाव जरूरी करिए अपने घर में। अगली बात, अब अपने घर की माता, बहन, बेटी या धर्मपत्नी आपके घर में है, उनको एक बात बोलिए कि आपने जो भी राशन खरीद के लाना है अपने रसोई घर के लाइए, है ना। लेकिन एक काम बढ़ा के करना है, वो ये कि चावल 1 किलो की पैकिंग में ब्रांडेड आपने खरीद के लाने हैं। उस पर तारीख लिखनी है और एक स्टील के ड्रम में डालकर रख देना है, स्टील के ड्रम में। तो इससे होगा क्या, हर महीने आपने एक पैकेट खरीद के लाते जाना है, 12 पैकेट 12 महीनों में जमा हो जाएंगे। जब वह 12 पैकेट 12 महीनों में जमा हो गए तो एक तरह से लक्ष्मी का भंडार वो भर गया, ठीक है ना। जब वह भंडार भर गया, अब जो सबसे पुरानी तारीख होगी ना, वह पैकेट निकालिए, अपने रसोई घर में यूज कर लीजिए और नया पैकेट खरीद के फिर से जमा कर दीजिए। मतलब एक सर्कल चलना शुरू हो गया। ये नहीं कि आप सिर्फ अपनी रसोई घर के लिए ही राशन ला रहे हैं, आप उसके अलावा खरीद ही नहीं रहे। क्योंकि आपके घर में आई चलाई का जो एक प्रतीक है चावल, वह है ही नहीं, जमा है ही नहीं। हमारे बुजुर्ग इसी तरह से तो अन्न का भंडारण करते थे, लेकिन अब नहीं होता। बड़े बड़े जो बर्तन होते थे उसमें जमा करके रखते थे। तो जब वो 12 किलो चावल का एक सर्कल घूमना शुरू हो जाता है ना, तो आपके घर में लक्ष्मी यानी कि धन का आवागमन भी शुरू हो जाता है। फिर धन की कमी नहीं रहती। तो पुरानी तारीख के निकालते रहें, नई तारीख के रखते रहें, इससे आपके घर में धन की बरकत बढ़ेगी, कर्जा समाप्त होगा, पैसा जुड़ना शुरू होगा और व्यर्थ के खर्चों को आपने खुद कंट्रोल करना है, ठीक है ना। आप देखेंगे आपके घर में पैसों की बरकत बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यह उपाय आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। वैसे मुख्य दिन लक्ष्मी का जो होता है वो शुक्रवार का दिन है, चंद्रमा के चावल हैं, तो आप सोमवार का दिन भी चुन सकते हैं।
तो यह करना शुरू करें ताकि आपके घर में धन की कमी ना आए। इसका लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।